हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ओलंपिक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इसमें जानेंगे कि ओलंपिक से संबंधित कितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। इसमें सबको मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ओलंपिक कितने मायने रखता है किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो है खेलोत्सव होता है ओलंपिक। फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा खेलोत्सव होता है ओलंपिक। दूसरे नंबर की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल, जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रमंडल खेल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव होता है। दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव। तो सबसे बड़ा खेलोत्सव ओलंपिक, दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव राष्ट्रमंडल खेल। और बात करें तो एशियाई खेल है, विश्व चैंपियनशिप है। ये सब खेल इतना महत्वपूर्ण है कि यह 4 वर्ष के अंतराल पर होने वाला खेल है फ्रेंड्स। और यह सब खेल इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को बहुत वरीयता दी जाती है। यहाँ तक कि उन्हें पेंशन की व्यवस्था भी की गई है सरकार के द्वारा। और बहुत मायने रखता है इस खेल में पदक जीतना, ओलंपिक हो या राष्ट्रमंडल खेल हो, इन सब खेल में पदक जीतना जो है अपने आप में बहुत गौरव की बात होती है और बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो इसलिए जो है आज ओलंपिक के बारे में देखेंगे कि क्या सब महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि विश्व का सबसे बड़ा खेलोत्सव ये जो है ओलंपिक है। दूसरा बात करें तो दूसरा खेलोत्सव होता है राष्ट्रमंडल खेल, जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा खेलोत्सव है ये ओलंपिक। इसके बाद है प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था। तो 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया में हुआ था। फ्रेंड्स, कहते हैं प्राचीन ओलंपिक जो है ये सबसे पुराना खेल है ओलंपिक। इसमें कई सारे स्पर्धाएं होते हैं। फ्रेंड्स, ओलंपिक जो है ऐसा है कि इसमें बहुत सारा गेम होता है। टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, ये सब जितने भी छोटे मोटे खेल होते हैं, स्क्वैश हो गया, शतरंज हो गया, ये सब भारोत्तोलन, बॉक्सिंग, कुश्ती, ये सब जितने भी खेल होते हैं सारे को शामिल किया जाता है। ये बहुत बड़ी स्पर्धा होती है और इसमें जो है इसलिए कहा जाता है कि ओलंपिक जो है सबसे बड़ा खेलोत्सव माना जाता है। तो ओलंपिक जो है खेल का प्रारंभ सबसे जो है पहले हुआ था 776 ईसा पूर्व जो है यूनान के ओलंपिया में हुआ था। इसके बाद है प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस राजा के आदेश पर बंद कर दिया गया। तो ये थे थियोडोसियस। ये जो है प्राचीन ओलंपिक का आयोजन 776 ईसा पूर्व हुआ था, जिसको बंद कर दिया गया। एक राजा थे, ये राजा थे थियोडोसियस। थियोडोसियस के आदेश पर प्राचीन ओलंपिक को बंद कर दिया गया। याद रखना है आपको। इसके बाद है आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ। 1896 यूनान के एथेंस में हुआ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा ऊपर कि प्राचीन ओलंपिक का आयोजन जो है हुआ था 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया में हुआ था। और एक राजा थे थियोडोसियस, जिन्होंने प्राचीन ओलंपिक को बंद करवा दिया था। उन्हीं के आदेश पर जो है ये खेल बंद करवा दिया गया था। इसके बाद फिर से जो है आधुनिक ओलंपिक की जो है शुरुआत होती है 1896 से। और यह भी यूनान में ही होता है, यूनान के एथेंस शहर में होता है 1896। याद रखना है, आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ कब से हुआ। तो ये 1896 यूनान के एथेंस से शुरू हुआ। इसके बाद है आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है बैरोन पियरे डी कोबार्टिन को। फ्रेंड्स, आधुनिक ओलंपिक खेल का जो है शुरू हुआ, इसका श्रेय जाता है बैरोन पियरे डी कोबार्टिन को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई। 1894 सखोन नामक स्थान पर हुआ था। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि आधुनिक ओलंपिक का जो है शुरुआत कब हुआ, 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस में हुआ। लेकिन यहाँ पे बात करें कि ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में ही हो गया था। ये सखोन नामक स्थान पर हुआ था। और 1894 में ये जो है ओलंपिक समिति की स्थापना होती है। और 1896 में पहला जो है आधुनिक ओलंपिक प्रारंभ होता है। यह आपको याद रखना है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है लोसाने, स्विट्जरलैंड के लोसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। ये सब प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता रहता है फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो डिमिट्रियास विकेलास, ये थे डिमिट्रियास विकेलास। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इसके बाद है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई। 1924 ईस्वी में हुई। फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय ओलंपिक परिषद की बात करें यहाँ पे और जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये VVI प्रश्न है। ये जो है भारत के जो है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी।
याद रखना आपको। तो प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। इसके बाद है, भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे जे टाटा। तो प्रथम जो है भारतीय ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने थे वो थे जे टाटा। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? यह है नीता अंबानी। 4 अगस्त 2016 को बनी थी। फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के जो है ये नीता अंबानी जो है रिलायंस इंडस्ट्री की ये मालकिन है। नीता अंबानी जो मुकेश अंबानी है उनकी वाइफ है ये नीता अंबानी। और आईपीएल टीम भी है इनके, मुंबई आईपीएल टीम की मालकिन भी है ये नीता अंबानी। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य, तो पहली भारतीय महिला सदस्य जो बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वह है नीता अंबानी। और ये कब बनी? 2016 में बनी। और जो है ये अभी लंबे समय तक इसके सदस्य रहने वाली हैं। तो इसके बाद है, किसके सुझाव पर 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया? तो ओलंपिक ध्वज के सृजन की बात करें यहाँ पे तो ये थे बैरोन पियरे डी कोबार्टिन। इन्हीं ने जो है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसने करी? तो बैरोन पियरे डी कोबार्टिन ने जो है करी थी। और इन्होंने ही आधुनिक ओलंपिक के जो है कहते हैं 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन भी किया था, बैरोन पियरे डी कोबार्टिन। इसके बाद है, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? 1920 ईस्वी में फहराया गया एंटवर्प ओलंपिक में। तो 1920 ईस्वी में एंटवर्प में ओलंपिक हो रहा था, यह बेल्जियम में है। और यहीं पे जो है ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम फहराया गया था 1920 एंटवर्प ओलंपिक। इसके बाद है, ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्र किस 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? फ्रेंड्स, तो ओलंपिक का जो है आपने ध्वज देखे होंगे तो उसमें जो है ये ऐसे जो है रिंग होता है, 5 रिंग होते हैं ऐसे। तो वो जो है 5 रिंग जो है किस किस महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करते हैं और उसका रंग कलर कैसा होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 5 रंगीन चक्र 5 महाद्वीप को जो है 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कौन से कलर किस महाद्वीप का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। नीला कलर जो है यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है, पीला एशिया का, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, जैसे नीला हो गया यूरोप का, अगर पीला की बात करें तो ये एशिया, काला जैसे काला अफ्रीका के लोग ज़्यादा काले होते हैं तो काला से याद रख सकते हैं आप अफ्रीका। और हरा ऑस्ट्रेलिया जो है एक जो है द्वीप है और जो है यहाँ पे काफ़ी हरे भरे हमें जो है पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, तो इसे आप याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हरा। और लाल जो है खतरे का निशानी है और अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है तो खतरा से याद रख सकते हैं आप अमेरिका। तो ये जो है 5 रंगीन चक्र 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखना आपको। इसके बाद हैं, सन 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित सीटियस अल्टियस फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक का उद्देश्य है। तो ये ओलंपिक का उद्देश्य है सीटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसका अर्थ तेज, ऊंचा और बलवान होता है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, तो ये सीटियस अल्टियस फोर्टियस है, जिसका लैटिन में जो है इसका मतलब होता है तेज, ऊंचा और बलवान। कहते हैं पहली बार किस ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया था, तो ये 1920 एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में प्रस्तुत किया गया था। फ्रेंड्स, इसके अंदर प्रश्न के अंदर भी प्रश्न है, आपको एक ही प्रश्न में जो है कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहते हैं कि ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है सीटियस अल्टियस फोर्टियस, ये ओलंपिक का उद्देश्य है। इसका अर्थ की बात करें तो लैटिन में इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स, ये लैटिन में इसका ये है सीटियस अल्टियस फोर्टियस, जो लैटिन भाषा में है इसका मतलब होता है तेज, ऊंचा और बलवान। तेज, ऊंचा और बलवान होता है। कहते हैं कि सबसे पहले किस ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया था, तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद है, ओलंपिक मशाल को यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। इसे जलाने की शुरुआत कब शुरू हुई, तो ये कब से शुरू हुई? 1928 ईस्वी से एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम। तो याद रखना फ्रेंड्स, जितने भी जो है आप देख रहे हैं ये जैसे कि आदर्श इसके ये ओलंपिक उद्देश्य हो गया, ओलंपिक उद्देश्य मशाल जलाने की परंपरा सारे एंटवर्प ओलंपिक से ये शुरू हुआ। 1928 में ये हुआ, ये मशाल जलाने की परंपरा कब शुरू हुआ? 1928 एंटवर्प ओलंपिक। और ये कहते हैं कि हेरा मंदिर जो है यूनान के ओलंपिया में स्थित है, हेरा मंदिर, यहीं से जो है सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है मशाल। और ये कब शुरू हुआ? 1928 जो उसमें शुरू हुआ एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम। इसके बाद है, ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, तो 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम।
फ्रेंड्स जितने भी आप देख रहे हैं इसमें नई चीज़ें जितने भी ऐड हो रही हैं वो सारे एंटवर्प ओलंपिक से ये हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जैसे कि इसमें कहते हैं शपथ ग्रहण करने की शुरुआत सबसे पहले 1920 एंटवर्प ओलंपिक। यहाँ पे कहते हैं मशाल जलाने की जो है परंपरा शुरू हुई 1928 एंटवर्प ओलंपिक। याद रखने में आपको काफ़ी आसानी होगी क्योंकि सारा जो है एंटवर्प ओलंपिक से ही हुआ है। इसमें कहते हैं जो है आदर्श ये उद्देश्य जो होता है CTS, LTS, 40S सबसे पहले जो है किस ओलंपिक से प्रस्तुत हुआ, ये भी 1920 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ एंटवर्प ओलंपिक से। इसके बाद है ये शुभंकर, तो इसके बाद है शुभंकर। देख लेते हैं ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा कब से हुई। शुभंकर 1968 मैक्सिको सिटी। तो याद रखना है शुभंकर की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, 1968 ईस्वी मैक्सिको सिटी से प्रारंभ हुई। इसके बाद है ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ, 1960 रोम ओलंपिक से। तो कहते हैं ओलंपिक खेलों का जो टीवी पर प्रसारण शुरू हुआ, टीवी पर दिखाना शुरू हुआ, वो सबसे पहले 1960 रोम ओलंपिक से शुरू हुआ। इसके बाद है किस ओलंपिक खेलों में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। ये जो है ओलंपिक खेल थे, म्यूनिख का ओलंपिक खेल था जिसमें जो है एक फिलिस्तीनी आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 11 इजरायली एथलीट जो है मारे गए थे। ये थे 1972 के म्यूनिख ओलंपिक। जो है 1972 के म्यूनिख ओलंपिक जर्मनी में है म्यूनिख शहर, और ये 1972 में फिलिस्तीनी आतंकवादी हो गया था जिसमें इसराइल के 11 एथलीट मारे गए थे। तो ये 1972 म्यूनिख ओलंपिक में हुआ था। इसके बाद हैं ये एक ही ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। यह है माइकल फेल्प्स। फ्रेंड्स ये माइकल फेल्प्स जो है अमेरिका के तैराक हैं। माइकल फेल्प्स अमेरिकी तैराक हैं और इसको गोल्डन शार्क के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, माइकल फेल्प्स को गोल्डन शार्क। याद रखना है, ये प्रश्न भी बनता है कि किस खिलाड़ी को गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं। तो माइकल फेल्प्स अमेरिकी तैराक हैं और किसी ओलंपिक में कहते हैं सर्वाधिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, माइकल फेल्प्स के नाम है। स्वर्ण पदक, सर्वाधिक स्वर्ण पदक, याद रखना फ्रेंड्स, सर्वाधिक ओलंपिक में जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, माइकल फेल्प्स अमेरिकी तैराक गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं। इसके बाद है किसी ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम है, तो ये है रूस के नाम। तो ओलंपिक खेलों में अगर किसी देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है तो वो है रूस। 55 स्वर्ण पदक के साथ अपना रिकॉर्ड बनाया और 1988 सियोल ओलंपिक में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो 1988 के सियोल ओलंपिक जो है ये 55 स्वर्ण पदक के साथ रूस ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बना लिया ये ओलंपिक खेलों में। इसके बाद हैं भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे, नॉर्मन प्रीचार्ड। तो नॉर्मन प्रीचार्ड 1900 ईस्वी में जो है ये सबसे पहले व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये प्रश्न फिर से एक बार देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे, नॉर्मन प्रीचार्ड 1900 ईस्वी में। इसके बाद हैं ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय एथलीट कौन थे, मिल्खा सिंह। तो फ्रेंड्स कहते हैं एथलेटिक स्पर्धा में जो फाइनल तक पहुंचने वाले प्रथम जो है भारतीय एथलीट थे वो थे मिल्खा सिंह 1960 रोम ओलंपिक 400 मीटर दौड़ में। तो 400 मीटर की दौड़ में जो है इन्होंने फाइनल तक पहुंचा मिल्खा सिंह और 1960 रोम ओलंपिक में। इसके बाद हैं ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब से हुई, 1900 ईस्वी में द्वितीय ओलंपिक। जैसे आपने ऊपर पढ़ चुका है कि जो है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ और यह प्रथम ओलंपिक था ये 1896 का। दूसरा ओलंपिक ये 4 वर्ष के अंतराल पर होता है और दूसरा ओलंपिक कब शुरू हुआ, 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में दूसरा ओलंपिक शुरू हुआ और कहते हैं इसमें जो है भारतीय ये ओलंपिक खेलों महिलाओं की भागीदारी जो है शुरू हुई। तो सर्वप्रथम जो है महिलाओं की भागीदारी की बात करें, सर्वप्रथम महिलाओं की भागीदारी कर किस ओलंपिक से शुरू हुई, 1900 ईस्वी में द्वितीय ओलंपिक, 1900 ईस्वी में द्वितीय ओलंपिक से प्रारंभ हुई। इसके बाद हैं ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी। तो महिला खिलाड़ी हैं लरीना लाब्यनीना। याद रखना फ्रेंड्स, ये लरीना लाब्यनीना जिम्नास्टिक में ये सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया अपने नाम। तो कहते हैं ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गए हैं, लरीना। ये जिम्नास्टिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीती हैं। इसके बाद हैं ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, मैरी लीला राव।
काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, VVI प्रश्न है। कहते हैं ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? मैरी लीला राव। तो मैरी लीला राव ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी हैं, मैरी लीला राव। इसके बाद है 3 ओलंपिक खेलों 1908, 1948 और 2012 की मेज़बानी करने वाला पहला शहर कौन है? तो है लंदन। कहते हैं कि सर्वाधिक जो है ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का रिकॉर्ड लंदन के नाम है, और ये 1908, 1948 और 2012 में जो है 3 ओलंपिक की मेज़बानी किया था लंदन ने। इसके बाद है 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? टोक्यो। 2021 जापान। फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2020 में कोरोना जो है महामारी फैल गई थी, और 2020 का ओलंपिक जो है वो पोस्टपोन करके 2021 में हुआ। 2020 का ओलंपिक जापान के टोक्यो शहर में जो है 2021 में आरंभ हुआ। तो जो है ये 2020 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? जापान के टोक्यो में। ये 2021 में हुआ, याद रखना फ्रेंड्स। 2020 वाला ओलंपिक 2021 में हुआ जापान के टोक्यो शहर में। क्यों? कोरोना महामारी के कारण जो है ये पोस्टपोन कर दिया गया था 1 साल के लिए। और इसमें फ्रेंड्स याद रखना है नीरज चोपड़ा एकमात्र भारतीय थे टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद है 2024 तथा 2028 का ओलंपिक खेल कहाँ प्रस्तावित हैं? तो फ्रेंड्स ये दोनों प्रश्न हैं, आपको याद रखना है। 2024 का ओलंपिक खेल जो होगा वो होगा 2024 का पेरिस में होगा, और 2028 का होगा लॉस एंजल्स में होगा। फ्रेंड्स ये प्रस्तावित हैं खेल, प्रस्तावित खेल से भी प्रश्न आते रहते हैं जो है एग्जाम में, तो याद रखना है 2024 का मतलब अगला ओलंपिक कब होगा? तो ये होगा पेरिस में। और 2028 का ओलंपिक कब होगा? ये कहाँ होगा? लॉस एंजल्स। 2028 का लॉस एंजल्स अमेरिका, पेरिस फ्रांस में होगा। इसके बाद है ये ओलंपिक खेलों में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी। कांस्य पदक जीती थी 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में। फ्रेंड्स ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कर्नम मल्लेश्वरी कौन? कितने सारे एग्जाम हैं जिसमें काफ़ी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स एग्जाम में जो है ये काफ़ी रिपीट होता है प्रश्न, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, और जो है आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, याद रखना आपको। कहते हैं ओलंपिक खेलों में कोई पदक पाने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी। और ये कर्नम मल्लेश्वरी जो है कांस्य पदक जीती हैं, और ये 2000 सिडनी ओलंपिक में जीती हैं कांस्य पदक। इसके बाद है ये ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत जीतने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? PV सिंधु। फ्रेंड्स प्रश्न में भी प्रश्न रहता है, इसमें 2 प्रश्न है। तो ओलंपिक बैडमिंटन में महिला में, तो बैडमिंटन के 2 खेल होते हैं, जैसे एक पुरुष का होता है एक महिला का होता है। तो कहता है ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत सिल्वर मेडल, याद रखना है सिल्वर मेडल। और कहते हैं कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ओलंपिक के साथ साथ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है PV सिंधु। याद रखें फ्रेंड्स ये PV सिंधु हैं। इसके बाद है ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? साइना नेहवाल। फ्रेंड्स ये जो है कहते हैं कि ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये साइना नेहवाल हैं। तो साइना नेहवाल जो है कांस्य पदक जीती हैं ओलंपिक में, और इससे ऊपर आप पढ़ चुके हैं PV सिंधु, ये सिल्वर मेडल जीती है। ओलंपिक की बात करें फ्रेंड्स तो PV सिंधु जो है ये सिल्वर मेडल जीती हैं, और ये साइना नेहवाल ये कांस्य पदक जीती हैं, मतलब ब्रॉन्ज, याद रखना है ब्रॉन्ज। तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं साइना नेहवाल, और PV सिंधु सिल्वर मेडल जीती हैं, जिसको हम रजत पदक बोलते हैं। तो पहली बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु जिसने रजत पदक जीती, और साइना नेहवाल जो कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई ओलंपिक में। इसके बाद हैं ये ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? साक्षी मलिक। तो ये साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक में जो है कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई हैं। याद रखना फ्रेंड्स कुश्ती में जो है प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं साक्षी मलिक, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती। तो कांस्य पदक कहते हैं कुश्ती के क्षेत्र में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? साक्षी मलिक। इसके बाद हैं ये ओलंपिक महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मैरी कॉम। तो यहाँ पे आपने देखा कुश्ती में साक्षी मलिक, और यहाँ पे है मुक्केबाजी में। तो मुक्केबाजी में कहते हैं ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मैरी कॉम। ये 2012 में जो है मैरी कॉम कांस्य पदक जीती लंदन ओलंपिक में। याद रखना फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण है।
कुश्ती में साक्षी मलिक, मुक्केबाजी में मैरी कॉम और बैडमिंटन की बात करें यहाँ पे तो बैडमिंटन में सिल्वर मेडल पीवी सिंधु और ब्रॉन्ज मेडल साइना नेहवाल ओलंपिक में जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इसके बाद है 36 नंबर प्रश्न, ओलंपिक की जिम्नास्टिक स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी का है दीपा कर्माकर। तो ये क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई हैं दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक स्पर्धा के लिए। याद रखना फ्रेंड्स, कहते हैं ओलंपिक में जो जिम्नास्टिक स्पर्धा होती है इसमें क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? दीपा कर्माकर। इसके बाद है व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पीटी उषा हैं। तो व्यक्तिगत ट्रैक की बात करें फ्रेंड्स, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले की बात कर रहे हैं कि ये पीटी उषा जो कई सारे उपनाम से जाने जाते हैं, उड़न परी के नाम से जाने जाते हैं, ट्रैक स्पर्धा की रानी भी बोलते हैं इनको, गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानते हैं, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। तो ये जो है कई सारे नाम से जानते हैं पीटी उषा को, और ये धाविका हैं, दौड़ने में काफ़ी जो है ये माहिर हैं और कई सारे पदक जीत चुकी हैं ये पीटी उषा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहते हैं कि व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो पीटी उषा, याद रखना है। इसके बाद है ओलंपिक खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में जीते हैं और ये 2008 बीजिंग ओलंपिक में। तो बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अभिनव बिंद्रा जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं भारत के। याद रखना फ्रेंड्स, तो ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बन गया? अभिनव बिंद्रा, जो एक निशानेबाज हैं और 10 मीटर एयर राइफल में जीते हैं 2008 बीजिंग ओलंपिक। इसके बाद है ओलंपिक के हॉकी स्पर्धा में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हॉकी जो है भारत के राष्ट्रीय खेल हैं हॉकी, और इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखना है ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में जीता और एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता। तो ये एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में हॉकी खेल में भारत का पहला स्वर्ण पदक आया था ओलंपिक में। इसके बाद है ये, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ओलंपिक खेल जो है, ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल हो गया, ये सब दुनिया के जो है बड़े खेलोत्सव में माना जाता है और इसमें जीतने वाले खिलाड़ी की काफ़ी अहमियत होती है। इनको जो है ये पेंशन देने की भी व्यवस्था की गई। तो यहाँ इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि ओलंपिक, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, पैरा ओलंपिक, पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं के लिए पेंशन की व्यवस्था कब की गई? तो ये 1994 में की गई। 30 वर्ष के अवकाश प्राप्त खिलाड़ियों को जीवन भर के लिए दिया जाता है, पेंशन की व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है जैसे कि ओलंपिक हो गया, ये विश्व चैंपियनशिप हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, एशियाई खेल, पैरा ओलंपिक, पैरा एशियाई खेल, इस समय जो खिलाड़ी स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतते हैं, गोल्ड मेडल हो, सिल्वर मेडल हो, ब्रॉन्ज मेडल हो, तो ये सब जीतने वाले खिलाड़ी को पेंशन दिया जाता है, जो कि 30 वर्ष के अवकाश प्राप्त खिलाड़ियों को जीवन भर के लिए पेंशन की जो है व्यवस्था की गई है। और पेंशन का दर जो है ऐसे है 16,000, 14,000, 20,000 ऐसे ही कुछ है। तो ये ऐसे जो है इसमें पेंशन दिया जाता है और जीवन भर के लिए पेंशन दिया जाता है। इसलिए जो है ओलंपिक हो या कोई भी बड़ा खेलोत्सव हो, उसमें मेडल जीतना जो है खिलाड़ी अपने जो है काफ़ी मेहनत करते हैं और जो है उनका एक सपना होता है कि ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेल में जो है मेडल जीत करके लाना और देश का नाम रोशन करना, अपना नाम रोशन करना। तो फ्रेंड्स ये थे, आपको मैंने इसमें ओलंपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताया। तो ऐसे एक महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए जो है ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।